सो हेलो, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? तो हम कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेमीकंडक्टर। तो हम इनके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। EMW एंड सेमीकंडक्टर। अब इस वे में मैं सीधा आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, मेन फॉर्मूला बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि हमें क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो चाहिए, तो उसके लिए या कोई फर्दर हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। सही है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए काम की चीज़ पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, विच वन इज रिवर्स बायस। अब देखो ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से। जब बायस की बात आती है तो टू टाइप के बायस होते हैं। एक कहलाता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा कहलाता है आपका रिवर्स बायस। एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होगा? ये हमारा जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं PN। बीच में एक लेयर होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। तो जब पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सेल से कनेक्ट होता है और ये नेगेटिव पार्ट नेगेटिव उससे कनेक्ट होता है, तब हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में ये आपका P, ये आपका N, ये बीच वाला रीजन है। अब ये बीच वाला रीजन है, अब यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव इस तरफ आएंगे। अब ये N है तो यहाँ पॉजिटिव इस तरफ आएंगे। ये क्या करते हैं? फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के जाने को रोकते हैं। और इलेक्ट्रॉन फर्दर कब जाएंगे? जब ये चार्जिंग वाली सेल जो लगा होगा ये फोर्स इम्पैक्ट करेगा। तो रिवर्स में क्या होगा? पॉजिटिव कनेक्ट होगा नेगेटिव से और नेगेटिव कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, ठीक है। नेगेटिव कनेक्ट होगा पॉजिटिव से और नेगेटिव कनेक्ट होगा पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से। सही है। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका 1 मिनट हम एक्स्ट्रा साउंड को डिटेक्ट करते हैं। नाउ ऑल गुड। तो इसके लिए क्या है, हम इसको शॉर्ट में यूं रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। सही है। ये मान लो 10 है और यहाँ वैल्यू 5 है, तो इस केस में ये फॉरवर्ड बायस है 10 5। और यदि ऑपोजिट है लाइक 5 10, अब नेगेटिव पे वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स रिवर्स बायस। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच वन इज रिवर्स बायस। ए ऑप्शन में है 15 वोल्ट और 10 वोल्ट। अब ये तो फॉरवर्ड बायस बन गया, ज्यादा है कम है, तो यहां 15 यहां 10। बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ये वाली वैल्यू है -5 वोल्ट और ये वाली वैल्यू है -5 वोल्ट और ये वाली वैल्यू है -10 वोल्ट, ठीक है जी। तो -5 बड़ा होता है एज कम्पेयर टू -10, है ना, क्योंकि हमारा डिजिट में क्या होता है -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो -5 बड़ा है, तो ये भी कैसा हुआ? फॉरवर्ड बायस। ये भी कैसा था? फॉरवर्ड बायस। हमसे पूछा गया है विच वन इज रिवर्स बायस। सी ऑप्शन में क्या है? यहां पे है आपका -10 और इसको हमने अर्थ किया है। तो जब अर्थिंग की है और कोई वोल्टेज नहीं दी है तो उसको हम 0 वोल्टेज लेते हैं। अब देखो -10 छोटा है और 0 बड़ा है, तो ये वाला हुआ रिवर्स बायस। तो इसकी ये वाली ऑप्शन ठीक होगी, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में क्या था? ऑप्शन डी में यहां था आपका 10 वोल्ट और इस साइड था आपका -5 वोल्ट। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी कैसा हुआ? फॉरवर्ड बायस, ठीक है जी।
तो होप सो क्वेश्चन 1 आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, है ना। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ स्पेस बनाना पड़ेगा ताकि जो यहाँ चेयर रखी है उसको हम थोड़ा पीछे कर सकें और फिर 2-3 उसके बाद मिटाएं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये हमने बना लिया पीएन जंक्शन डायोड। पी रीजन इज हैवीली डोप। पी रीजन क्या है आपका, हैवीली डोप है। P region is heavily doped than N region as compared to N region. Then the depletion layer is, तब ये जो डिप्लेशन लेयर है बीच वाली, इसमें क्या होगा, ऑप्शन है ग्रेटर इन P रीजन, कि डिप्लेशन लेयर P रीजन में ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी है ग्रेटर इन N रीजन। ऑप्शन सी है इक्वल इन बोथ रीजन। इक्वल इन, कि भाई दोनों रीजनों में बराबर होगी। और ऑप्शन बी है नो डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म्ड। नो डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म्ड, कि फॉर्म ही नहीं होगी, बात खत्म। नो डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म्ड, है ना। तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, अब देखो पी साइड में आपको पता है क्या ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव थिंग्स जब निकल जाएंगी तब यहाँ पे क्या रह जाएंगी, होल, और यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव। तो इस वाले को हम कहते हैं असेप्टर इम्प्योरिटी। इसको हम क्या कहते हैं, असेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि अब ये होल है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। और N ये नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन है तो वो निकले, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, तो इनको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। इनको हम क्या कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है जी। तो अब देखो क्वेश्चन को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन अ पीएन जंक्शन, पी रीजन इज हैवीली डोप, तो पी रीजन हैवीली डोप हुआ है, ठीक है। और देन द एन रीजन एज कंपेयर टू एन रीजन, देन द डिप्लेशन लेयर इज, अब लाइटली डोप कौन है, एन रीजन, तो इसका ये हो जाएगा डिप्लेशन लेयर इज ग्रेटर इन एन रीजन। डिप्लेशन लेयर किस साइड ज्यादा होगी, डिप्लेशन लेयर इज ग्रेटर इन एन रीजन। क्यों, क्योंकि एक ये लाइटली डोप है, लाइटली डोप है तो इसके पॉजिटिव चार्ज कम इस तरफ गए, है ना, इसके ज्यादा गए, तो ज्यादा फोर्स इस तरफ लगी ना, तो डिप्लेशन लेयर ज्यादा किस तरफ शिफ्ट हुई, इस तरफ। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा ग्रेटर इन एन रीजन। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रीजन ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस इज, द रीजन ऑफ करंट फ्लो, द रीजन ऑफ करंट फ्लो सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था आपका रीजन ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन, रीजन ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस। भाई फॉरवर्ड बायस कौन सा, यहाँ वाली वैल्यू ज्यादा, यानी कि ये हाई वोल्टेज पे और ये लो वोल्टेज पे, ठीक है। इन अ फॉरवर्ड बायस इज,
वो किसके करके होगा? ऑप्शन 1 है ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर। ऑप्शन 1 क्या है कि आपके चार्ज कैरियर जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर। और ऑप्शन बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी। आ जाओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। अब ये है पी रीजन, ये है एन रीजन। तो पी रीजन में ज्यादा क्या होंगे? होल। तो होल क्या कहलाएंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जबकि कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, वो कहलाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन रीजन में ज्यादा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, तो वो कहलाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और थोड़े होंगे होल, तो वो कहलाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बी कह रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और सी ऑप्शन डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। भाई सबके करके होगा। तो देखो जी, तो रीजन ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कब होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन सी। एक्चुअल में आपकी डिफ्यूजन होगी चार्ज कैरियर की। आपकी क्या होगी? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, उसके करके। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि देखो जी, ये हमने सेटअप लगाया तो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये सेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां सेट होगी? फ्रॉम एन टू पी। ठीक है जी। अब पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये कौन से पोटेंशियल पे होगा? ये होगा हाई पोटेंशियल पे, और ये वाला होगा लो पोटेंशियल पे। तो बीच में ये जो लेयर बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लेशन रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लेशन रीजन। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां सेट हुई? फ्रॉम नॉर्थ टू, सॉरी नॉर्थ नहीं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है। और होल कहां से कहां मूव करेंगे? आपके जो होल मूव करेंगे वो मूव करेंगे पी टू एन। कहां से कहां मूव करेंगे? पी टू एन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां इनकी हाई कंसंट्रेशन है और यहां पे इनकी लो कंसंट्रेशन है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। राइट। और यहां पे जो करंट होगा वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन करंट। वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन करंट। सही है। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एवेलेंच ब्रेकडाउन इज ड्यू टू। ऐसा मत सोचना ये रेड मार्कर है और ग्रीन क्यों लिख रहा है। एक्चुअली जिसमें स्याही डाली गई है वो ग्रीन डाल दी गई है। एवेलेंच ब्रेकडाउन, जो आपकी एवेलेंच ब्रेकडाउन होती है वो करके किसके करके होती है? इज ड्यू टू। वो किसके करके होती है? तो ऑप्शन है कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कि आपकी कोलिजन होगी किसकी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की। ऑप्शन बी इंक्रीज इन डिप्लेशन लेयर थिकनेस। आपका इंक्रीज होगा डिप्लेशन, यानी कि डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी, उसी को हम कहते हैं थिकनेस। ऑप्शन सी डिक्रीज इन डिप्लेशन लेयर थिकनेस, यानी कि आपकी डिक्रीज होगी डिप्लेशन लेयर थिकनेस। और ऑप्शन डी है भाई इनमें से कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है जी। तो एवेलेंच ब्रेकडाउन क्या होता है? अब देखो जी, ये था ना हमारा पीछे। अब देखो, अब हमने पी टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और इस वाले को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। तो जो हाई था ये किस पे आ गया? लो पे। और लो वाला पोटेंशियल किस पे आ गया? हाई पे। लो वाला पोटेंशियल किस पे आ गया? हाई पे। ठीक है जी। तो एवेलेंच ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? एवेलेंच ब्रेकडाउन का मतलब हुआ कि जो आपका करंट का सर्किट है वो एक हिसाब से टूट गया। तो इस केस पे ये वाला टर्मिनल किस पे है? हाई। और ये वाला किस पे है? लो पे। और भाई यहाँ पे जो बायसिंग हो रही है वो रिवर्स बायस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवर्स बायस हो रहा है। तो रिवर्स बायर हो रहा है तो क्या हुआ?
तो ये जो पॉजिटिव है ये होल यहाँ पे लगातार जाएंगे, ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा, ठीक है। डिप्लेशन रीजन ब्रेक, इसमें क्या होगा, डिप्लेशन रीजन ब्रेक, जो डिप्लेशन का रीजन है वो आपका टूट जाएगा। डिप्लेशन रीजन ब्रेक इज कंडीशन ऑफ एवेलेंच ब्रेकडाउन, तो यही किसकी कंडीशन है, एवेलेंच ब्रेकडाउन की, सही है। तो ये क्यों करके ब्रेक हुआ, देखो भाई पॉजिटिव यहां गए, ये नेगेटिव से टकराए, अब ये नेगेटिव यहां आए तो ये होल से टकराए, यानी कि कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ये जो डिप्लेशन लेयर है ये अब हट गई, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। तो हमने अभी 3 क्वेश्चन किए इस वाले में। सेकंड क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका यही था कि पीएन जंक्शन है, ठीक है, पी रीजन हैवीली डोप है, आपका एन रीजन लाइटली है, देन एन रीजन पी हैवीली डोप है, यानी कि एज कंपेयर टू इट, तो डिप्लेशन लेयर किस तरफ होगी, ऑप्शन ए ग्रेटर इन पी रीजन, नहीं भाई ये हैवीली डोप है तो इसका इफेक्ट ज्यादा इस तरफ है, अब ये लाइटली है तो डिप्लेशन लेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर आया ग्रेटर इन एन रीजन। अगला क्या आता है, रीजन ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, कि भाई करंट फ्लो क्यों होता है पीएन जंक्शन में जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर नहीं, चार्ज कैरियर जहां थे वहीं रहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जी नहीं, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, जो चार्जेस हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं अपनी स्टेट से, यानी कि नेगेटिव गया होल क्रिएट हुआ, वहां से पॉजिटिव वाला गया नेगेटिव का होल क्रिएट हुआ, तो ये हुआ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। और एवरेज ब्रेकडाउन इज ड्यू टू, तो एवरेज ब्रेकडाउन का मतलब हुआ रिवर्स बायस, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है ये टूट जाती है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अंधाधुंध होता है, तो इसका रीजन हुआ कोलिजन इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ना ही इंक्रीज इन डिप्लेशन लेयर थिकनेस ना डिक्रीज, भाई इंक्रीज डिक्रीज तब होगी ना जब रहेगी, अब यहाँ तो डिप्लेशन रीजन ब्रेकडाउन हो गया, तो इसका ये आंसर सही है। अब हम ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो होप सो आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच इज रिवर्स बायस डायोड, ये सिंपल है, आपसे पूछा गया है, इन रीजन को हम फिक्स कर देते हैं, इसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड को तोड़ना, कुछ हिस्सों में इनको नहीं मिटाएंगे हम, बीच वाला मटेरियल ही मिटाएंगे, और हम कोशिश करेंगे इस डस्टर के बजाय एक वो जो डस्टर होता है वो ले ही लें, आई थिंक दैट इज मोर गुड। चलो बातों पे ना आके काम पे आते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन है अगला, विच इज रिवर्स बायस डायोड, हमसे पूछा है, एक ज़्यादा डर गई है इसमें, बीच बाहर आ रही है भाई, देखो बहुत रंग बिरंगा काम हो गया। विच इज रिवर्स बायस्ड डायोड, रिवर्स बायस्ड डायोड, हमसे कौन सा डायोड पूछा गया है, हमसे पूछा गया है रिवर्स बेस्ड डायोड। तो इसमें क्या है, पहली ऑप्शन ये वाला 5 वोल्टेज पे, तो ये हाई हुआ ये लो हुआ, तो ये कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है ये वाला -15 पे, ये वाला -10 पे, ऑप्शन सी है यहाँ पे क्या हुआ 15 10 10 -5, तो ये वाला होगा -15, देखो जी -15 छोटा है, -10 बड़ा है, यानी कि ये आपका हाई पे हुआ, यहाँ क्या है -10 और यहाँ क्या है -15, और दोनों में कौन बड़ा है -10, तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। अब यहाँ 15 बड़ा है 10 छोटा है तो फॉरवर्ड बायस, अब 10 बड़ा है -5 से, तो ये भी फॉरवर्ड बायस। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन, सही है।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, जीनर ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर डायोड अकर्स व्हेन। क्वेश्चन है आपका, जीनर ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर, जीनर अभी हम इसी पेन से लिखेंगे, इसमें ही ज़्यादा डाल दी थी हमने कल, तो रंग बिरंगा काम हो रहा है। जीनर ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर डायोड, कि देखो भाई जीनर ब्रेकडाउन होगी किस में होगी, इन सेमीकंडक्टर डायोड अकर। ये अकर कब होगी जीनर ब्रेकडाउन, व्हेन, पहली कंडीशन है फॉरवर्ड करंट एक्सीड सर्टेन वैल्यू, फॉरवर्ड करंट एक्सीड यानी कि कोई वैल्यू है उससे जब फॉरवर्ड करंट एक्सीड होगा तब। सेकंड, रिवर्स बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू, रिवर्स बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू, कि रिवर्स बायस सर्टेन वैल्यू को एग्जिस्ट बढ़ जाए, फॉरवर्ड बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू, फॉरवर्ड बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू। और ऑप्शन डी, पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस टू जीरो, कि जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वो कितना बन जाए, वो जीरो बन जाए। तो जीनर ब्रेकडाउन इन सेमीकंडक्टर डायोड अकर व्हेन, तो हमने क्या पढ़ा था, ये पी रीजन ये एन रीजन। तो जीनर ब्रेकडाउन कब होगी, जब आपका रिवर्स बायस होगा, तभी स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। पिछले क्वेश्चन में था एक, तो इसका आंसर सीधा बन जाएगा, रिवर्स बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू। इसका आंसर क्या बन जाएगा, व्हेन रिवर्स बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगी N2P। ऑल इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, N साइड, और ऑल होल्स किस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, P साइड। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ आ गए, इस तरफ, यहाँ होल है वो इस तरफ आ गए, बीच वाला बैरियर सब हट गया। तो यही क्या कहलाती है, जीनर ब्रेकडाउन। तो ये कब होगी, व्हेन रिवर्स बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू, राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये खानों का सिस्टम बढ़िया है, 5वां 6वां 7वां। 7th क्वेश्चन है आपका, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पी एन जंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया हमने पी एन जंक्शन को, तो ये आ गया जी फॉरवर्ड बायस। व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पी एन जंक्शन, देन व्हाट हैपन टू द पोटेंशियल बैरियर, कि एक जो ये पोटेंशियल बैरियर है VB, इसको क्या होगा। और सेकंड, विड्थ ऑफ डिप्लेटेड रीजन, तो इसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ डिप्लेटेड रीजन। इसका क्या होगा, इसको x कहा गया है, इसको VB कहा गया है। तो ऑप्शन ए है, VB इंक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा, और x डिक्रीजेस, यानी कि डिप्लेशन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर घटेगी। या तो है पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा, और विड्थ ऑफ डिप्लेटेड रीजन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या तो है कि VB इंक्रीज करेगा और x भी इंक्रीज करेगा, या तो VB डिक्रीज करेगा या तो x डिक्रीज करेगा। हम ऑप्शन लिखने के बजाय सीधा लॉजिक से आंसर निकालें, देन मोर गुड, क्योंकि इससे थोड़ा आई थिंक टाइम ज़्यादा लग रहा है 4 ऑप्शन लिखने में, क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, देखो जी, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तब क्या हो रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, ये गया ये गया। अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल बैरियर पे। अब हम किस पे जाते हैं, पोटेंशियल बैरियर पे। तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन भी गई, और दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पोटेंशियल बैरियर इन डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू, कि जो हमारा ये पोटेंशियल बैरियर होता है, और ये कहाँ पे होता है, डिप्लेशन लेयर में। पोटेंशियल बैरियर इन
डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू, ये किसके करके होता है? पहला ऑप्शन है आयंस, दूसरा है होल या फिर इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है भाई जी दोनों के करके, बोथ बी एंड सी। तो पोटेंशियल बैरियर किसके करके हम देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, दे ऑल आर आयंस, है ना, जो मूव करते हैं लाइक NaCl, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, है ना, यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आयन इज योर आंसर। ठीक है जी। पोटेंशियल बैरियर इन डिप्लेशन लेयर, है ना। P है तो होल्स किस में होंगे? हाई कंसंट्रेशन में। N है तो इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? हायर कंसंट्रेशन में। सही है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। भाई हमसे फॉरवर्ड बायस पूछा गया था कि कौन सा है, तो एक ऐसे था जिसमें यहाँ पे वैल्यू 10 थी और यहाँ वैल्यू 5 वोल्ट थी, तो यही आपका फॉरवर्ड बायस है। बाकी सेम डायग्राम बना है, वैल्यू ऊपर नीचे है, यानी कि वो रिवर्स बायस है। वो आप जो मर्जी बना दो, लाइक यहाँ वैल्यू 5 है, एक आपका ये बन गया, बस आपको सही पहचानना आया है, बाकी अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। -10 0, इसमें अलग अलग डायग्राम है, पहला ये है ना, तो ये कौन सा है? ये 5 है, ये 10 है, ये फॉरवर्ड बायस है। पहचानना किसको है? फॉरवर्ड बायस को ही। यहाँ क्या है? 5 है और यहाँ क्या है? 0 है, तो नेगेटिव पे ज़्यादा है, तो ये कैसा बायस हुआ? रिवर्स बायस। और ये भी कैसा हुआ? इसमें यहाँ -10 है, यहाँ 0 है, तो -10 छोटा हुआ, तो ये भी कैसा बायस हुआ? रिवर्स बायस। और अगले ऑप्शन में है -12 और ये आपका इस तरफ को है और इस तरफ है -5। और देखो -5 बड़ा है एज कम्पेयर टू -12, तो ये कैसा हुआ? फॉरवर्ड बायस। और फिफ्थ ऑप्शन में है ये वाला -10 और ये वाला 0, तो 0 बड़ा है एज कम्पेयर टू -10, तो ये भी कौन सा हुआ? फॉरवर्ड बायस। और ऑप्शन में आपको ऐसे हैं 1 2 3 ये वो करके, लाइक इसको आप 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो एक ऑप्शन में होगा 1 3 5, एक ऑप्शन में होगा 1 3 5, बाकियों में जो मर्जी कॉम्बिनेशन डालो, 2 1 3 2 3 5 5 1 2, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 5, बाकी दोनों नहीं होने चाहिए 2 4, तो फिर वो रिवर्स बायस हो जाएगा। सही है। 4 ऑप्शन कहीं है ही नहीं, तो 4 यहाँ डाल दो, वो भी तो होना चाहिए ना। तो अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज, तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं, बॉक्सेस बढ़िया हैं, बॉक्सेस ना कट करते हुए हम सिर्फ बीच का मटेरियल कट करेंगे। होप सो आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो कहना ही पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर, नोटिफिकेशन की बेल बजा दें। हम कोशिश करेंगे मटेरियल कंटिन्यू आए और कंटेंट अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, हमने पहले भी स्टार्ट किया था, फिर छोड़ दिया था, फिर वीडियो डिलीट भी मार दिए थे, कॉन्फिडेंस डाउन किया था, बट इस बार तो कंटिन्यू होगा ही होगा और हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें। बाकी देखो क्या बनता है, भविष्य किसने देखा, भविष्य में क्या होना है, वर्तमान में जियो, वर्तमान का आनंद लो। अगला है फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज, फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज, कि रेक्टिफायर का क्या फंक्शन होगा। ऑप्शन है कन्वर्ट AC इंटू DC,
कि ये आपका कन्वर्ट करेगा अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ऑप्शन बी कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में। ऑप्शन सी दोनों काम करेगा। ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं करेगा। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, ये हमारी इनपुट होती है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इनकी इनपुट को ऐसे बना देता है, यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, उसको ये डायरेक्ट करंट में बना देता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन पी एंड ऑफ द पी एन जंक्शन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। भाई ये बना लिया हमने पी एन जंक्शन, ये बन गई इनकी डिप्लेशन लेयर। तो पी एंड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड एन साइड इज टू द पॉजिटिव, और एन साइड किससे जुड़ी है, एन साइड जुड़ी है पॉजिटिव से। देन द पी एन जंक्शन बिहेव लाइक, तो पी एन जंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा। एक ऑप्शन है कंडक्टर, भाई कंडक्टर तो होगा नहीं, कंडक्टर के लिए पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चाहिए। बी है इंसुलेटर, ये हो सकता है क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो एवेलेंस ब्रेकडाउन हो रही है, करंट फ्लो कर नहीं रहा। ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर, ना भाई ना, ऐसे लगे सुपर कंडक्टर बनने तब तो हो गया काम, है ना, तो उसकी तो ये कंडीशन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सेमी कंडक्टर, ना जी ना, सेमी कंडक्टर भी नहीं होगा। तो जो हमें लगता था कि वो हो सकता है, वही इसका राइट आंसर है इंसुलेटर, वही इसका राइट आंसर है, जिसका नाम है इंसुलेटर। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ टू एंड पी एंड एन ऑफ अ पी एन डायोड जंक्शन आर जॉइंड बाय अ वायर। देखो दो एंड हैं पी एन, इनको हमने क्या किया, इनको हमने एक वायर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, देयर विल नॉट अ स्टडी करंट इन अ सर्किट, देयर विल नॉट अ स्टडी करंट, स्टडी करंट नहीं होगा। पहली ऑप्शन तो ये कह रही है। सेकंड ऑप्शन, देयर विल बी अ स्टडी करंट फ्रॉम एन टू पी रीजन, स्टडी करंट होगा और कहां से कहां होगा, एन टू पी होगा। भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना और स्टडी करंट होना दोनों में फर्क है। तीसरा, देयर विल बी अ स्टडी करंट फ्रॉम पी टू एन, स्टडी करंट होगा और कहां से कहां होगा, पी टू एन होगा। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो सेल कनेक्ट है, नहीं है, तो सर्किट आपका ओपन की तरह बिहेव किया, बिल्कुल ओपन की तरह किया। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी नो स्टडी करंट, ये सर्किट हमारा ओपन है। क्यों, करंट फ्लो अंडर द अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो अंडर द अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तब करंट होगा। यहां तो है नहीं, अब टू एंड है ज्वाइन, देयर विल बी अ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। तो भाई इनमें क्या होगा, इनमें एक होगा डिफ्यूजन करंट और एक होगा ड्रिफ्ट करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि दोनों साइमल्टेनियसली होंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, इट मींस नो करंट विल फ्लो। हाँ होगा, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे को काट निकालेंगे एक दूसरे की। तो टेक्निकली पॉइंट ये है कि करंट हमारा नहीं है। तो क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 कह रहा है, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.50 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन। एक हमारा ये है पोटेंशियल बैरियर 0.50 वोल्ट और किसके नियर बाई, पीएन जंक्शन के नियर बाई। इफ द डिप्लेशन लेयर इज 5.0, भाई ये कहलाती है डिप्लेशन रीजन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये कितनी है, 5.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है V/D। V हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और D हुई डिप्लेशन रीजन। तो बस यहीं से आंसर आ गया, V.50 यानी कि 50/100, ये क्या हुआ 5 इंटू 10⁻⁻7। तो एक 0 से 0 कटा, 5 से 5 कटा, ये ऊपर गया तो 10⁻7
अपॉन 10, तो एक पावर कम होके क्या रहेगी 10⁻6, 10⁻6 है ना। तो ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन कुछ ऐसे ही थे, साथ में यूनिट लग जाएगी, ऊपर क्या है वोल्ट, नीचे क्या है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन क्या थे 1.0 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यही पहला ऑप्शन था। तो 1.0 का तो फर्क नहीं है। सेकंड में क्या है 1.0 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन सी में क्या है 2.0 इंटू 10⁻5 वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन डी में 2.0 इंटू 10⁻6। तो हमने करेक्ट आइडेंटिफाई की और आंसर हमने निकाल लिया। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलो फिर अगले पे चलते हैं। तो इतना काफ़ी है अभी के लिए, सेकंड हम पार्ट 2 में करेंगे।